अरे भैया, इसके बजट को देख के तो यहाँ आदि पुरुष वाले भी शर्मा जाएं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इंडिया की सबसे बड़ी मूवी के सबसे बड़े अपडेट के एपिसोड में। देखो भाई, यहाँ पे आखिर रामायण, जो गाइस आप लोग कह सकते हो कि कोई मूवी नहीं है, मतलब गाइस ये एक इमोशन होने वाली है इंडिया के जनता की। अभी देखो भाई, आदि पुरुष जिस तरीके से मूवी बन के निकली, उसके बाद तो वैसे तो गाइस यहाँ पे लोग उतना कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन यहाँ जब कास्ट की बात आती है, जैसे कि रणवीर कपूर, साई पल्लवी, भाई यश और सन्नी देओल, बॉबी देओल, तो गाइस यहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और लोग एक मौका देना चाहते हैं और मे भी शायद कुछ ऐसा मास्टरपीस बना दें। नीतीश तिवारी जैसा कि दंगल बनाया था, 2000 करोड़ पार कर दिए थे गाइस, और सबसे ऊपर यही डायरेक्टर हैं और आमिर खान हैं। तो गाइस क्या यहाँ पे सभी रिकॉर्ड को तोड़ के शीर्ष में पहुंच जाएगी रामायण मूवी और बन जाएगी इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी इसके बजट को देखने के बाद सिस्टम हिल गया है दोस्तों। वहीं इसके रिलीज़ डेट को देखने के बाद मैं हिल चुका हूं, क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी जो रिलीज़ डेट आया है, आप लोग कह सकते हो कि भाई बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। तो करेंगे बात, लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दरअसल गाइस कहने की बात यह है कि जब इस टाइप की गाइस कोई मूवी बनती है, इस तरीके की मूवीज़, तो इसमें मेकर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है उनको। मतलब क्या तुम्हारी एक्टिंग, क्या लोकेशन, क्या बीजीएम, क्या भाई वीएफएक्स, सीजीआई वीएफएक्स तो सबसे ऊपर ही होता है गाइस। आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे आदि पुरुष को कितना ट्रोल किया गया, इसके लिए नहीं कि डायलॉग बेकार थे, डायलॉग क्रिंज थे या फिर कुछ, मतलब गाइस यहाँ पे एक्टिंग बेकार थी, बल्कि स्टार्टिंग से ही जब से पोस्टर और टीज़र आए तब से ही लोगों ने निशाना साधा। जबकि एक डेवोशनल मूवी थी गाइस, फिर भी लोग यहाँ पे नहीं माने और गाइस यहाँ पे उन्होंने इस मूवी को खूब ट्रोल किया। और जब मूवी रिलीज़ हुई तो फिर तो आपने देखा कि क्या ही हुआ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि जनता रामायण के लिए एक्साइटेड है आदि पुरुष के बावजूद भी। तो ये एक बड़ी बात है, यहाँ पे नीतीश तिवारी ने ज़रूरी गाइस कुछ अच्छे काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छे कर्म किए हैं। बहरहाल गाइस यहाँ पे अगर हम लोग रामायण की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी होगी इंडिया की, अभी जो आपको आती हुई दिखाई देगी। क्या नेक्स्ट साल या फिर उससे नेक्स्ट साल या फिर उससे भी उससे नेक्स्ट साल, ये मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन ये मच एंटिसिपेटेड होने के साथ ही साथ एक बहुत एक्सपेंसिव मूवी है। प्रीवियस आदि पुरुष ही थी जिसने लगभग 600 करोड़ के बजट में दोस्तों उस मूवी को बनाया गया था और मूवी ने घुमाते फिराते आड़े तिरछे करके दोस्तों 450 करोड़ तो निकाल ही लिया था वर्ल्ड वाइड, लेकिन मूवी डिज़ास्टर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव दोस्तों मूवी एक और आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बजट के ऊपर से पर्दा उठ गया है दोस्तों। अगर हम लोग बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी को अराउंड 100 मिलियन यूएस डॉलर में दोस्तों बनाया गया है, 100 मिलियन यूएस डॉलर। देखो भाई, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो नमित मल्होत्रा है और रॉकिंग स्टार यश हैं। नमित मल्होत्रा जिस कंपनी के सीईओ हैं, वो हाई क्लास टॉप क्लास दोस्तों वीएफएक्स बनाती है। उनकी कंपनी को कई ऑस्कर भी मिले हैं वीएफएक्स के लिए, लाइक ड्यून में उनका गाइस वीएफएक्स आप लोग देख सकते हो। इवन और भी बेहतरीन मूवी दोस्तों इनकी कंपनी ने की है। तो यहाँ पे उनका सपना था कि हम भी हॉलीवुड लेवल की कुछ मूवीज़ बनाएं और सबसे गाइस कह सकते हैं कि अगर हम इंडिया का नाम लेते हैं तो रामायण जो कहानी है वो सबसे ऊपर दोस्तों होती है। हालांकि इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो गई है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे जो अल्लू अर्जुन के पिताजी है अल्लू अरविंद और मधु मंटेना ने कैसे क्लेम किया है कि अभी तक पैसों का पेमेंट हुआ है, मतलब जो स्टोरी है उसका पेमेंट हुआ नहीं है। तो उसका अलग पंगा चल रहा है, अभी उसका पेमेंट भी दिया जाएगा, पता नहीं कितने रुपए में दोस्तों यहाँ पे लेन देन होगा, मालूम नहीं, कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ सही ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गाइस बजट आया है ये आप लोग ध्यान दो, 100 मिलियन यूएस डॉलर, और अभी 83 या 84 रुपीज़ चल रहा है भाई $1 का, यानी कि सीधा सीधी 835 करोड़ रुपए का दोस्तों बजट सामने आया है। जहाँ गाइस रामायण का जो बजट है वो 35 करोड़ रुपए है। आप लोग बोलोगे कि ठीक ही तो है भाई, इसके 3 पार्ट बन रहे हैं, रामायण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो सस्ते में ही हो गया। नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ पार्ट 1 का बजट है।
गाइस रामायण पार्ट 1 का बजट है 835 करोड़। और भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग बोलोगे कि यार ये तो हमें पहले से ही पता था कि बजट इतना होने वाला है और हम लोग चाहते हैं कि 1000 करोड़ भी हो जाए, लेकिन हमें देखने को एक अच्छा सिनेमा मिले और ऊपर से रामायण की जब बात आती है तो मर्यादित ढंग से मूवी को बनाया जाए। लेकिन गाइज इस मूवी को बनाने में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अभी से लगभग 3 साल लगने वाले हैं। जी गाइज यहाँ पे शूटिंग वगैरह में 1 साल लगेगा और बाकी VFX CGI बहुत हैवी VFX दोस्तों ये मूवी होने वाली है, बहुत हैवी VFX वाली। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई 2 साल तो इसके VFX में ही लेंगे मेकर्स। और अभी जो हमारे पास नया रिलीज डेट दोस्तों जो सामने आया है वो आप लोग कह सकते हो कि भाई अक्टूबर 2027। गाइस इस मूवी को अक्टूबर के महीने में रिलीज किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शायद दिवाली 2027 में। गाइस दिवाली 2027 में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। और अभी से अगर हम लोग देखें 24 अभी पूरा रहता है, 25 पूरा, 26 पूरा, 27 भी लास्ट में है भाई। यानी कि भाई 3 तो मैंने तो कम ही बोल दिया, 4 साल के बाद आपको ये मूवी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई इतना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर टाइम लगा रहे हैं रामायण, मुझे लगता है कि दोस्तों काफ़ी ठीक टाइम लगा रहे हो भाई साहब। बहुत दुरुस्त काम करो और ऐसा चीज़ लेके आओ जो बॉक्स ऑफिस को फाड़ दे और इंडिया के जो लोग हैं उनके दिल में समा जाए। हालांकि गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बजट है ये नहीं निकल पाएगा, इतना जो बजट है ये कैसे आखिर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे 835 करोड़ रुपए जो इसका बजट है इसको नेट में दोस्तों कमाना पड़ेगा। क्या नेट में 835 करोड़ रुपए कमा के ये मूवी इतिहास रचेगी? क्योंकि अभी तक किसी भी मूवी ने 835 करोड़ तो नहीं कमाया भाई नेट कलेक्शन। हिंदी वर्जन की बात हो रही है, हालांकि ऑल लैंग्वेज नेट कलेक्शन की बात कर रहे हो तो बाहुबली ने तो 1000 करोड़ ठोके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे 580 करोड़ जवान ने कमाया था। तो क्या गाइज़ हमें उस वक्त इतने पैसे नेट हिंदी में आते हुए दिखाई देंगे? आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। लेकिन जो भी गाइज़ अपडेट आ रहे हैं ये बहुत तगड़े हैं। यानी कि गाइज़ अभी आप लोग जो 25 में सोच के बैठे थे कि ये मूवी आपको बनती बनाती हुई मिल जाएगी, आप लोग देखने चले जाओगे, तो गलत हो। 26 भी नहीं, अब 27 का इंतज़ार करना। क्या कहना है इस अपडेट के बारे में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।